नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी की स्थिति के मद्देनजर संक्रमण रोकने के लिए 5 स्तरीय रणनीति पर दिया बल। देश में अब तक 7 करोड़ 91 लाख से अधिक लोगों का किया गया कोविड टीकाकरण। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 5 स्तरीय रणनीति जांच, पहचान, उपचार, कोविड दिशा निर्देशों का पालन और टीकाकरण को पूरी गंभीरता से लागू करना चाहिए। श्री मोदी ने देश में कोविड महामारी की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान जनता के बीच कोविड प्रबंधन और जागरूकता के संबंध में निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने कोविड प्रबंधन में जन भागीदारी और जन आंदोलन जारी रखने की आवश्यकता पर बल दिया। कोविड व्यवहार के लिए कल से 14 अप्रैल तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सबको मास्क पहनने, व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थानों तथा कार्यस्थलों व स्वास्थ्य सुविधाओं में साफ सफाई पर जोर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में जन स्वास्थ्य विशेषज्ञों तथा चिकित्सकों की केंद्रीय टीम भेजने का निर्देश भी दिया है। बैठक के दौरान देश में कोविड महामारी की स्थिति तथा कोविड टीकाकरण के बारे में भी जानकारी दी गई। देश में आवश्यकता के अनुरूप वैक्सीन उपलब्ध कराने के सभी प्रयास चल रहे हैं। इसके साथ ही जरूरतमंद देशों को भी वैक्सीन पहुंचाई जा रही है। देश में अब तक 7 करोड़ 91 लाख से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के लिए टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 16,38,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। मंत्रालय ने बताया कि कोविड से ठीक होने की दर 92.80% है। इसी बीच चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 341 नए मामले सामने आने के बाद शहर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 3,150 हो गई है। चंडीगढ़ में अब तक कुल 383 कोरोना संक्रमितों की मृत्यु भी हो चुकी है तथा 24,661 कोरोना संक्रमित स्वस्थ भी हो चुके हैं। चंडीगढ़ में कल तक कुल 90,543 कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। कोविड टीकाकरण के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। डीडी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान टीकाकरण करवाने पर लोगों ने संतुष्टि जाहिर की। और टीका लगवाना बहुत अच्छी बात है कि हम बीमारी से बचेंगे। प्रशासन की ओर से लोगों को इन दिनों नए संक्रमण के मिल रहे अधिक मामलों के कारण कोरोना से बचाव के लिए जारी नियमों का पालन करने की अपील की है तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा मोबाइल टेस्टिंग वैन टीमों के माध्यम से शहर के क्षेत्रों में कोरोना जांच का कार्य किया जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य में शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के सफाई कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों का मासिक वेतन 12,500 रुपये से बढ़ाकर 14,000 रुपये कर दिया गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसे 15,000 से बढ़ाकर 16,000 किया गया है। पहले लेवल पर तो हमने तय किया है कि प्रदेश में कोई परिवार ऐसा नहीं बचना चाहिए जिसका 1 लाख रुपए साल की आमदन ना हो। 1 लाख से ऊपर सबको उठाएंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब विषय आता बीपीएल का। हमने ये भी तय किया है कि जिस परिवार की कुल साल की आमदन 1,80,000 या इससे कम है, उन सबको बीपीएल का लाभ मिलेगा। और आगे तय किया है कि जिसके पास ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होगा, केवल सीवरमैन का काम वही कर पाएगा। करनाल में सफाई मित्र उत्थान सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री खट्टर ने कहा कि यदि कर्मचारियों को वेतन मिलने में विलंब होता है तो अगले महीने क्षतिपूर्ण के रूप में 500 रुपये अधिक वेतन भी दिया जाएगा। गांव का या शहर का किसी भी कारण से जिस महीने तनख्वाह मिलनी उस महीने नहीं मिलती है, तो उस गांव या शहर के ऊपर हर कर्मचारी के हिसाब से 500 रुपया हर्जाना लगा करके और अगले महीने आपको उस 500 समेत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सीवरेज की सफाई का काम जोखिम भरा है। इससे सुरक्षा के लिए प्रदेश के रेवाड़ी व गुरुग्राम से एक नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू हो गया है। इस व्यवस्था के तहत अब सभी सीवर मेन होल में सेंसर लगाए जाएंगे। ओवरफ्लो होने पर उसका संबंधित कार्यालय में अलर्ट आएगा और मशीन से उसकी सुनिश्चित हो सकेगी। उन्होंने बताया कि सीवर में काम करते समय व्यक्ति की मृत्यु होने पर सरकार की ओर से 10 लाख रुपए बीमा राशि का लाभ दिया जाता है। अब सीवर से अलग ड्यूटी पर सफाई कर्मचारी की मृत्यु होने पर प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा लाभ मिलेगा, जबकि सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए की बीमा राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नियमानुसार एक्स ग्रेशिया का लाभ नियमित कर्मचारियों को मिलता है। भविष्य में ये लाभ ऑन रोल पर लिए गए सभी सफाई कर्मचारियों को मिलेगा। 1,80,000 रुपए सालाना आय वाले सफाई कर्मचारी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए बैंकों से बिना किसी गारंटी के ऋण ले सकेंगे। यदि किसी कारण से व्यक्ति ऐसे ऋण की अदायगी करने में असमर्थ हो जाए तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर 2020-21 के खरीफ मंडीकरण सीजन के लिए आरडीएफ की अदायगी 1 की बजाय 3% की दर से करने की मांग की है। एमएसपी के अनुसार ये राशि प्रति क्विंटल 54 रुपये 64 पैसे बनती है। कैप्टन ने पत्र में कहा है कि आरडीएफ की अदायगी पंजाब रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1987 के सेक्शन 5 की कानूनी धाराओं के विपरीत है। इसके अलावा ये विभाग की ओर से पिछले वर्ष 24 फरवरी को जारी उस पत्र के भी विपरीत है, जिसके अंतर्गत राज्यों से विचार चर्चा करने के बाद खरीद से संबंधित सुधारे गए नियम तय किए गए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरडीएफ की दर में किसी भी तरह की एक तरफा कटौती न तो खरीद के सिद्धांत के अनुसार है और न ही यह राज्य के विधानसभा की तरफ के पास किए गए कानून के अनुसार है। पंजाब की ओर से ली जाने वाली मार्केट फीस व आरडीएफ कानून के अंतर्गत नोटिफाई की गई है, जिसे खाद्य एवं वितरण विभाग की ओर से भी मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि आरडीएफ को खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी अस्थायी कीमत सूची में पहली बार अस्वीकार किया गया है। भारत के जहाजरानी इतिहास में 5 अप्रैल एक ऐतिहासिक दिन है, जिसे हर साल राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। देश के व्यापार में 90% से अधिक माल को समुद्री परिवहन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है। भारतीय नौवहन रजिस्टर में जहाज़ों की संख्या वर्ष 1947 में 59 थी, जो बढ़कर 2019 में 1392 हो गई है, जिससे माल ढुलाई सकल टन बढ़कर 1,20,00,000 टन हो गई है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज सभी नौसेना अधिकारियों और नाविकों को उनके योगदान के लिए बधाई दी है। श्री जावड़ेकर ने एक ट्वीट में कहा है कि सरकार समुद्री पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर रेलवे 70 अनारक्षित पैसेंजर रेलगाड़ियों का संचालन फिर से शुरू कर रहा है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इन रेलगाड़ियों में सुरक्षित और आरामदेह यात्रा सुनिश्चित की जाएगी। आज से शुरू हो रही गाड़ियों में वाराणसी सुल्तानपुर, अमृतसर पठानकोट, जालंधर सिटी पठानकोट, फिरोजपुर लुधियाना, बठिंडा फिरोजपुर, दिल्ली रोहतक और दिल्ली पानीपत मार्ग की रेलगाड़ियां शामिल हैं। और अब खबरें फटाफट। प्रधानमंत्री ने बाबू जगजीवन राम की जयंती पर दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री 7 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्राओं, शिक्षकों तथा अभिभावकों से करेंगे संवाद। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान चंडीगढ़ तथा आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा की जताई संभावना। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साफ धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। वैश्विक महामारी कोविड-19, जिसका कहर संपूर्ण मानव जाति को अपनी आगोश में ले चुका है। टीका या दवाई उपलब्ध होने तक महामारी के खिलाफ मानवता की जंग जारी है। ऐसे में सबसे जरूरी है सावधानी और बचाव। फेस मास्क कोरोना से रोकथाम का सबसे प्रभावी उपाय साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विशेषज्ञों की शोध का भी यही निष्कर्ष है कि मास्क से मुंह और नाक को अच्छी तरह ढककर कोरोना संक्रमण को कम किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क पहनने के साथ ही जरूरी है मास्क को सही तरीके से पहनना। बहुत से लोग मास्क
नाक और मुंह को सही तरीके से नहीं ढकते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बिना मास्क या फेस कवर के घर से बाहर निकलने की अभी कल्पना करना भी सही नहीं है। जुड़िए डीडी न्यूज की खास मुहिम मास्क अप इंडिया के साथ। मास्क पहने और अपने मुंह और नाक को अच्छी तरह ढकें। अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को मास्क पहनने के लिए कहें। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। डीडी न्यूज के माध्यम से सबको बताना है, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। मास्क अप इंडिया। हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।